गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15, 10 आमों की कीमत। उसके पहले हम 3 टाइम गायत्री मंत्र कर लेते हैं। स्टार्ट। चलो सबको साथ में बोलना है। चलो स्टार्ट करें अब। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो हाथ को ऐसे करके फिर अपने आँख ओपन कर दो। चलो आज हम करेंगे 10 आमों की कीमत। बेटा अपना माइक म्यूट कर दो। ध्रुवील ध्वनि। ओके बेटा। चलो अब हम पहले एक बार तो रीडिंग कर लेते, फिर हम समझ लेंगे। एक बार रीड करोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको उसमें क्या दिया गया है वो बता दूं कि यहाँ पे जब हमें गर्मियों की छुट्टी होती है तब हमारा क्या होता है, वेकेशन होता है। तो उसी समय गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ पे रहते हो? या तो अपने माता पिता के साथ अपने घर पे रहते हो, या थोड़े दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं, अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं। तो ये बातों को लेकर यहाँ पे हमें, जैसे कि इस स्वामी नाथन नाम का एक लड़का था, तो वो लड़का अपने पिताजी के साथ जैसे कि गर्मियों की छुट्टियों में वो घर पे था, तो घर पे उसके पिताजी उसे गर्मियों की छुट्टियों में भी कुछ वर्क करवाने के लिए, हाँ बेटा गुड मॉर्निंग, कुछ वर्क करवाने के लिए उसको बोल रहे थे कि तुम ये काम कर लो। तब बालक के मन में गर्मियों की छुट्टी इस तरीके से सोच के रखे थे कि मैं, क्योंकि हमेशा हमें छुट्टी होती है तो छुट्टी के दिन हम क्या सोचते हैं, हम तो अब एंजॉय करेंगे, अच्छे से खेलेंगे, बहुत सारा पढ़ाई तो नहीं करेंगे, ऐसा सोच के रखा होता है ना आपने। लेकिन आपके माता पिता जो है वो आपको वेकेशन में भी कुछ सीख लो ऐसी वो प्रेरणा रखते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा बेटा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वर्क भी कर ले। तो यहाँ पे स्वामीनाथन को एक ऐसा, जैसे कि गणित कहते हैं ना, मैथमेटिक्स का एक, जैसे कि 10 आम की कीमत, एक राम नाम का लड़का है, वो आम बेचना चाहता है, उसके पास 10 आम है, तो 10 आम की कीमत वो 15 आने कमाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, कृष्ण को 4 आम चाहिए तो मुझे तुम 4 आम की कीमत निकाल के दो। ऐसा उसके पापा ने पूरा एक गणित का सम उसको बताया। तो वो क्या सोचता है, मन ही मन वो इतनी सारी बातों को सोच लेता है कि पिताजी हमें गर्मियों की छुट्टियों में भी एंजॉय नहीं करने देते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में भी कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए दे देते, उसका मन नहीं था। फिर लास्ट तक उसके पिताजी उसको कहते हैं कि जब तक उसका को इसका आंसर जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुमने यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा। फिर उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि तुम्हें क्या करना है।
राम के पास जैसे कि 10 आम है तो 10 आम के लिए वो 15 आने कमाना चाहता है कि तुम्हें 1 आम का कितना होगा, तो 4 का कृष्ण को कितना देना पड़ेगा। फिर वो अच्छा सही आंसर अंत में उसे मिल जाता है और फिर वो एकदम गदगदा होकर रोने लगता है। उसको पिताजी को समझ में आ जाता है कि मेरा बेटा, वैसे तो हम एक दूसरे के प्रति जैसे कि घर पे होते हैं तो हमारे मनोभाव, हमारे अंदर क्या होता है, हम क्या करना चाहते हैं, वो हमारे माता पिता अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उसको बाहर जाना है तो होता है ना, पापा जैसे कि बाहर जाते हैं तो उसके साथ जाने का मन करता है, तो वो उसी तरीके से समझ लेते हैं कि ये उसके मनोभावों को समझना। बच्चे के छोटे होते हैं तो उसकी हरकतें देखो तुम, उसको कुछ खाना है तो किस तरीके से मांगते हैं, उसको कुछ पढ़ना है, जैसे कि कुछ भी सीखना है, कुछ खेलना है, तो वो उसी तरीके से अपने पेरेंट्स अच्छी तरह से उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे उस तरीके का वर्णन दिया। फिर उसके पिताजी उसको बाहर घूमने के लिए क्लब के साथ ले जाते हैं और फिर उसको अच्छे से एंजॉय, पूरे वेकेशन के लिए हमें थोड़ी पढ़ाई भी जरूरी है, साथ में छुट्टी के साथ हमें एंजॉय भी करना जरूरी माना गया है। चलो अब हम थोड़ा पहले रीडिंग करते जाएंगे और फिर समझते जाएंगे। राइट मैम? यस, स्टार्ट बेटा, स्टार्ट। मैम चैप्टर नंबर 50, 10 आमों की कीमत। मैम मैं स्टार्ट करूं? यस बेटा। गर्मियों की छुट्टियों की हो गया, अच्छी बात है, वापस ही नहीं होते मम्मी। अच्छी बात होती है। मैम मनन का आवाज आ रहा है। तो मैं अपना माइक म्यूट रख दे। चल अब स्टार्ट कर दे। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज देकर बुलाया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामी को उन्होंने इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं है। कहा जा रहा है हो कहीं भी नहीं, बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों के में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियों दी ही क्यों जाती है। थोड़ी देर बाद स्वामीनाथन, यस मैम, बेटा चुप। नेक्स्ट ध्रुवील स्वनिल, नेक्स्ट ध्रुवील स्वनिल। थोड़ी देर बाद मैम मैं रीड करूँ सिया पटेल? बेटा उसको कर लेने दो एक बार, मैं जिसको बोलूं उसको रीड करना है। ध्रुवील स्वनिल, फिर मेरी बारी लेना। ओके चलो काव्या। यस ध्रुवील स्वनिल। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, स्टार्ट। यस। थोड़ी देर बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में आए। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी। उन्होंने लिखवाया कि राम के पास 10 आम है, जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसे देना पड़ेगा? आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसके समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की 15 आने कीमत क्यों रखी। तुमने सवाल कर लिया। पिताजी ने अखबार से नजर उठाकर पूछा।
पिताजी, क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए? पिताजी, यस तो बेटा। चलो नेक्स्ट सिया। मैम कैन आई रीड? यस पिताजी, क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके मैम हुए? बनारसी को भी पढ़ना। हाँ रुको बेटा, अभी नहीं, मैं जिसको बोलूँ उसको पढ़ना है। ओके। पिताजी कुछ क्षण उसे देखकर रहे, फिर बोले, पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। स्वामीनाथन को लगा वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बात बता देते कि आम कच्चे आम बचे रहे, कच्चे आम बेच रहा है या पके हुए? पके हुए। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी मुझसे सवाल नहीं होता। स्लेट इधर। चलो नेक्स्ट इसके बाद मैम मैं रीड करूं? मैम बनारसी। मैम मैं रीड। चलो नेक्स्ट माही मेंगत्रा। माही। ओके मैम। माही। यस मैम। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कीमत कितनी कीमत है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नजर डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है। फिर बोला, पता नहीं। सवाल पढ़ो। राम ने 10 आमों की कीमत रकम मांगी। 15 आने स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा, अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? 4। नेक्स्ट ओम बेटा। ओम। यस मैम। स्टार्ट। हेलो। हाँ बोलिए बेटा। 4 आमों का कितना? यस। 4 आमों का कितना दाम हुआ? स्वामीनाथन ने सोचा कि वह कैसे जान सकता है कि बेवकूफ कृष्ण कितना दाम देगा। पिताजी आग बबूला हो गए थे। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सका था कि सवाल जमा का है, घटा का है, गुणा का है या भाग का है। जब तक बेटा स्टॉप बेटा। नेक्स्ट इसके बाद दक्ष। हेलो। यस मैम। जब तक व्हाट मैम? यस मैम। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों के 15 आने तो एक आम कितने का तक मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। स्वामीनाथन आंखें मीचा कर सोचता रहा, पिताजी को क्या हो गया है? आम की कीमत जानने की क्या जरूरत है? यदि पिताजी जानना जरूरी समझते हैं तो वे बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते? राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और
कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। यस, स्टॉप बेटा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट याना, इसके बाद यशवी शेता। ओके, यस मैम। फिर याना के बाद याना पिताजी ने यह कहकर हार मान ली। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली। एक आम की कीमत होगी 15 बेटा 10 बटा। अब इसे सरल करो। अब इस सरल करो। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्रों में धकेला जा रहा है। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, एक आम की कीमत हुई 3 बेटा 2 आना। यस, चलो नेक्स्ट यशवी। एक आम की कीमत हुई 3/2 आना। उसके उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा, किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छा, इससे भी सरल करो। 1 घंटा यातना झेलने। नाथन ने घोषणा की कि कृष्ण को छह आने देना होगा। इसके साथ ही वह रो पड़ा। उसके आंसू देखकर पिताजी ने उसके मनोभाव को समझ गए। शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिताजी ने सोमानी को खंबे के पीछे उदास खड़ा होकर उससे पूछा, क्यों बेटा मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए ओपन हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। स्वामीनाथन का मुरझाया चेहरा खिल उठा था। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। पिताजी ने टेंशन का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन के साथ लेकर तेजी से कार की ओर बढ़ चले। चलो वेरी गुड। अब हम इसको समझ लेते हैं, फिर कल मैं आपको उसका वर्कशीट में जो पेज दिया है वो कल करवाऊंगी। अभी हमें क्या करना है, अभी इसको समझना है। तो यहाँ पे देखो कि 10 आमों की कीमत। बेटा जिसका टर्न नहीं आया है ऐसा मत सोचना कि मैम ने हमारी टर्न नहीं ली है। नेक्स्ट तुम्हें जब क्वेश्चन आंसर करवाओगी तुम्हें पहले पूछूंगी। ओके, तो यहाँ पे हम देखें कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी का समय था। तो जब गर्मियों में हमें वेकेशन होता है तो वेकेशन के समय में यहाँ पे स्वामीनाथन, क्योंकि माता पिता घर पे होते हैं, बच्चे भी घर पे होते हैं, तो उसी समय जब वो पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर जाते हुए देख लिया, फिर उसने आवाज दे दी और कहा, उसको स्वामीनाथन को बुलाया, आवाज देकर बुलाया। तो स्वामीनाथन ने उसके सामने देखा तो पिताजी अपने आंगन में, देखो घर का छोटा सा आंगन होता है ना, वहां पे धोती और बनियान पहन के खड़े थे और इस पोशाक को देखकर स्वामीनाथन को अच्छा नहीं लगा और फिर उसका मतलब वो समझ गया कि अब भविष्य में पिताजी आज के दिन निकट भविष्य, निकट मीन्स नजदीक, आज के दिन हम
शायद पिताजी बाहर नहीं जाने वाले हैं। और पिताजी ने स्वामीनाथन को पूछ लिया। क्या पूछा? कहाँ जा रहे हैं? तब स्वामीनाथन कहता है कहीं भी नहीं जा रहा, बाहर नहीं जाओगे, यहाँ बैठो और पढ़ाई करो। देखो, जबरदस्ती से पढ़ा जाने के लिए स्वामीनाथन को पिताजी बोल रहे थे। वह मन ही मन सोचने लगा, स्वामीनाथन कि मन ही मन सोचने लगा कि यदि छुट्टियों में भी हमें पढ़ाई करना जरूरी है तो हमें छुट्टियां ही क्यों दी जा सकती है, क्यों दी जा सकती है? क्योंकि छुट्टियों में तो क्या होता है, हम घूमने जाते हैं घर पे या तो बाहर, या तो एंजॉय करते हैं, छोटी मोटी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, ये सब कुछ होता है। पिताजी के कमरे में वो गया, स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में थोड़ी देर के बाद वो उसके साथ गया। उधर जाकर देखा तो गणित की पुस्तकें, गणित मीन्स मैथमेटिक्स, गणित की पुस्तकें खुल रखी थी। उन्होंने उसमें से एक ऐसा सम लिखवाया कि जैसे कि राम के पास 10 आम है। राम के पास कितने आम है? 10 आम है। उसमें से उसे 4 आम किसको देना है? कृष्ण को देना है। ऐसे स्टोरी सब आपको भी आता है ना। कृष्ण को कितने आम चाहिए? 4 चाहिए। तो इसके पिताजी ने उसे कहा कि 10 आम राम के पास है, उसमें से 4 आम कृष्ण को चाहिए। और यहाँ पे 10 आम की कीमत क्या रखी है? 10 आम की कीमत उसने रखी है 15 आना। तो उसको कमाना कितना है? 15 आना कमाना है। तो तुम मुझे बताओ कि कृष्ण को अब कितने पैसे देने होंगे राम को? 4 आम चाहिए, 10 में से 10 का 15 आने की कीमत रखी है 10 आम के लिए। तो 4 आम का कितना होगा? तो वो पूछते हैं कि कृष्ण को कितना देना पड़ेगा? ₹24। यस, रुपीज नहीं है बेटा, आना मीन्स आपको छोटे पैसे में, पैसे से ही छोटा आना कहा जाता है। उसी समय में आने में 1 रुपये में तो पता है कितनी सारी चीजें उसी समय में आ जाती थी। तो यहाँ पे कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? आमों की बात सुनकर उसके तो मुंह में पानी आ गए, क्योंकि ये फल ही ऐसा है कि जिसकी बात सुनकर सबके मुंह में पानी आ जाता है कि कितना मजा आता है खाने का। और उसकी समझ में नहीं आया कि राम को 10 आमों का 15 खाने कीमत क्यों रखी गई थी, क्यों ऐसा फिक्स बताया था। तुमने सवाल कर लिया। पिताजी ने अखबार से नजर उठाकर पूछा, क्योंकि पिताजी सब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। पिताजी कुछ क्षण उठे, फिर देखते हैं और वो बताते हैं, जैसे कि वो स्वामीनाथन पिताजी को पूछते हैं कि पहले मुझे ये तो बताओ कि आम कच्चे थे या पक्के थे। तब पिताजी उसे कहते हैं कि पहले तुम सवाल को हल करो कि कितने पैसे देने पड़ेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कच्चे थे या पक्के थे। स्वामीनाथन को लगा कि वह तो बिल्कुल लाचार है, वो एकदम लाचार हो गया, गदगदा हो गया। मैं लाचार हो जाना, काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहे थे या पक्के, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि अब पिताजी मुझे बताएंगे कि राम पक्के आम बेच रहे थे या कच्चे। तब स्वामीनाथन ने क्या किया? स्वामीनाथन ने अपनी प्लेट को दूर हटाकर नीचे रख दिया और कहने लगा कि पिताजी मुझसे ये सवाल नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सवाल का जवाब। फिर उसके पिताजी कहते हैं मुझे स्लेट दे दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं अभी तुम्हें जवाब निकलवाता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज के लिए आपका मन नहीं होता है कि कोई भी कार्य करने का, तब आप उस कार्य को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हो। आप जिस चीज में ध्यान रखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो ही आपको उसका आंसर पता चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा ही है, बालक का मन कैसा था? गर्मियों की छुट्टियों में उसको खेलने का मन था, इसलिए फिर उसके पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और फिर उसे बताया कि 10 आमों की कितनी कीमत है। वो उस
रहा है। देखो, स्वामीनाथन ने सवाल पर नजर डालकर यह जानना चाहा कि काश मुझे इसमें से कुछ जवाब मिल जाए। फिर बोला, पता नहीं, पढ़ो, सवाल को पढ़ो। पिताजी फिर से उसे कहते कि तुम सवाल को पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी कीमत रखी है? 15 आने। राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने रखी है। और स्वामीनाथन ने कहा कि उसका मन मानने को तैयार नहीं था, उसके मन दूसरी जगह था, इसलिए उसको आंसर का समझ में नहीं आ रहा था। बहुत अच्छा, तो अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता है? तो 4 लेना चाहता है। तो 4 आमों का कितना पैसा होगा? स्वामीनाथन ने सोचा कि वह कैसे जांच सकता है कि ये कृष्ण है, वो भी बड़ा बेवकूफ है। ऐसा बोलने लगा, तब उसके पिताजी भी आग बबूला हो गए, गुस्से क्रोधित हो गया। तब उसी समय स्वामीनाथन की तो बोलती बंद हो गई, क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सका था कि सवाल जमा का ही, जमा में प्लस करना है, कम करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड बाय करना है। देखो, चारों चीज घटा, गुणा, भाग या कम, किस तरीके से इसको करना है वो मैं नहीं समझ सकता हूँ। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों में 15 आने तो 1 आम के कितने होंगे, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। स्वामीनाथन आंखें नीच नीचाकर सोचता रहा, पिताजी को क्या हो गया है? देखो, वो आंख नीचा नीचा कर सोचने लगा कि पिताजी को क्या हो गया है। आम की कीमत जानना क्या इतना जरूरी माना गया है? इतना भी जरूरी वो समझते हैं तो क्यों बाजार में जाते हो और आम की कीमत नहीं जानकर आते हैं? मुझे क्यों पूछ रहे हैं? इतना जरूरी समझते हैं तो जाओ बाजार और जान के आओ, बाजार जाकर पूछ लो। और राम और कृष्ण के बीच की जो बात थी, वो दोनों के बीच में इस तरीके से पैसे के लेन देन से लेकर ठीक दोनों की ओर से बहस, एक दूसरे के साथ जो बहस हो रही थी वो अभी भी उलझी नहीं थी। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली कि 1 आम की कीमत होगी 15/10। 15 से बांटना है 10 और को, 10 को 15 से बांटना है। अब इसे सरल करो। वो उसको आंसर के लिए बताता है कि आपको कैसे करना है, भाग करना है। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्रों में धकेला जा रहा था। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, 1 आम की कीमत हुई 3/, यानी कि ये 3/2 आना। 1 आम की कीमत क्या हुई? 3/2 आना। 3 से बांटकर 2 आना हुई। उसे उनमें थे कि उत्तर गलत बताया जा रहा था, क्योंकि स्वामीनाथन को अंदर से क्या लग रहा था कि मैं तो गलत आंसर दे रहा हूँ। किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। 1 घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन ने उसका आंसर मिला। कृष्ण को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 6 आने देने पड़ेंगे। देखो 6 आने, देखो 4 आम के 6 आने, तो 8 आम के कितने हुए? 6 से डबल 12, और फिर 3 के, फिर जैसे कि 8 के हो गए, फिर 2 आम के 3 आने, हो गया आंसर। तो इस तरीके से कृष्ण को 6 आने देने पड़ेंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा और इसके आंसू देखकर उसके पिताजी भी इसके मनोभावों को समझ गए कि अब वो क्या करना चाहता है, क्योंकि बच्चे का मन कभी पूर्ण होता है ना, हम पूर्ण काम करवाते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद पूरे दिन के बाद 7 को 5 बजे के समय
जब स्वामीनाथन के पिताजी क्लब जाने के लिए तैयार हुए तो उसने देखा तो एक खंभे में पूरा जो खंभा वो वुडन का होता है पूरा लकड़ी का, उसके पीछे वो खड़ा था और उसका चेहरा एकदम उदास था। क्योंकि जब कोई आपको खेलने जाने के मना करते हैं तो आपके घर से कोई मना करते हैं कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तब आप कितने उदास हो जाते हो, कितना गुस्सा करते हो। मम्मी ऐसा करती है, पापा भी मुझे मना कर देते, खेलने नहीं जाने देते हैं। तो ये देखकर, पीछे खड़ा हुआ उदास देखकर फिर आपके पिताजी क्या करते हैं, आपको बाहर घूमने के लिए ले जाते हैं। तो फिर वो उसे कहते कि चलो तुम मेरे साथ क्लब चलोगे, पूछा उसे। फिर स्वामीनाथन तो एक क्षण के लिए तो वो उज्जवल हो गया, गायब हो गया कि किसने पूछा मुझे, क्योंकि कभी नहीं लेके जाते और आज मुझे क्लब ले जा रहे हैं। और फिर अपना कोटी और टोपी और कोट पहनकर वो सामने खड़ा हो गया कि मुझे आना है। स्वामीनाथन का मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल उठा और बाहर कार का हॉर्न बजा और हॉर्न में पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन के साथ लेकर तेजी से कार की ओर बढ़ चले। दोनों क्लब की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्वामीनाथन, देखो 2 बार हमने पढ़ा, एक बार घर पे पढ़ा था, फिर सबने पढ़ा और तीसरी बार समझा, तो हमें अच्छे से समझ में आ चुका है, राइट। और किसी को इसमें कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके गुड, चलो समझ में आ गया है। अब हमें आज के होमवर्क में क्या करना है? आज का होमवर्क आपको शब्दार्थ लिखना है, लेकिन कितनी टाइम? आपको 2 टाइम लिखना है, 1 टाइम नहीं। 2 बार आपको लिख के लर्न भी करना है, क्योंकि एग्जाम में शब्दार्थ आएंगे इसलिए। चलो यहाँ तक रखते हैं। मैम फेयर नोटबुक यस, फेयर नोटबुक में ही करना है। फिर कल वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर हम आगे आगे करते जाएंगे। ओके ओके मैम। बाय मैम। बाय बेटा, बाय एवरीवन।